हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी साथियों का शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी साथी? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सभी जानते हैं डेली रात को 8:30 बजे सामान्य हिंदी की स्पेशल क्लास होती है जो कि बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए महत्वपूर्ण है। आप किसी भी स्टेट से हैं, उस स्टेट की यदि बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, रात को 8:30 बजे इस क्लास को करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथियों, आज दोपहर में 1:30 बजे एक पॉलिटी की क्लास हुई थी जिसमें हम लोग 100 प्रश्नों को कवर किए हैं पॉलिटी के। आप लोग उस क्लास को ज़रूर अटेंड करिएगा। आज था संडे, तो हमने सोचा क्यों ना आपको जो है 100 क्वेश्चन का एक महा मैराथन प्रोवाइड कर दिया जाए जिसमें पॉलिटी के 100 क्वेश्चंस कवर किए गए हैं, यानी भारतीय संविधान के। और इस क्लास को आप लोग ज़रूर कवर कर लीजिएगा। यहाँ से जो है पेपर में 4 से 5 सवाल बनते हैं। जो लोग पिछले वर्ष का प्रश्न पत्र देखे होंगे अच्छे तरीके से, उनको पता होगा कि जो पॉलिटी का सेगमेंट होता है, जो भारतीय संविधान का सेगमेंट होता है, कितना इंपॉर्टेंट होता है बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए। यहाँ से साथियों 4 से 5 सवाल बनते हैं, तो आप लोग इन 100 प्रश्नों को ज़रूर कवर कर लीजिएगा। चैनल पर जो है वीडियो अपलोड कर दी गई है, 1 घंटे से प्लस की वीडियो है। ठीक है, आइए शुरू करते हैं आज की इस क्लास की। आप लोग धैर्य के साथ अंत तक बने रहिएगा और हर एक क्वेश्चन का आंसर भी कमेंट बॉक्स में करते हुए चलिएगा। पहला सवाल देखें, निम्न में से कौन सा जो है अल्प प्राण व्यंजन है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का यहां पर आंसर करें। आपके सामने जो है 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं अल्प प्राण कहते किसे हैं। याद रखिएगा आप लोग, ऐसे वर्ड जिनका उच्चारण करते समय मुख के द्वारा कम वायु निकलती है उन्हें क्या कहते हैं? अल्प प्राण कहते हैं। और ऐसे वर्ड जिनका उच्चारण करते समय मुख के द्वारा ज्यादा वायु निकलती है उसे क्या कहते हैं? महाप्राण कहते हैं। अब देखिएगा यहां पर आपसे अल्प प्राण पूछता है। क क्या है साथियों? याद रखिएगा, क जो है आपका एक अल्प प्राण के अंतर्गत आएगा। ठीक है, क जब आप बोलते हो कम वायु निकलती है, लेकिन जब आप ख बोलते हो तो ज्यादा वायु निकलती है मुख के द्वारा। तो ये क्या हो जाएगा आपका? ये आपका महाप्राण हो जाएगा। उसी तरीके से घ जो है साथियों, ये आपका महाप्राण है, क्योंकि जब आप घ का उच्चारण करते हैं तो ज्यादा वायु निकलती है। अगर यहीं पर ग होता तो ये आपका अल्प प्राण हो जाता है। उसी तरीके से आप देखेंगे छ जो है क्या है? छ जब आप बोलते हैं ये भी आपका महाप्राण है, क्योंकि मुख के द्वारा जो है ज्यादा वायु निकलती है। अगर यहीं पर च होता तब आप कहते सर ये जो है अल्प प्राण हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर जो भी साथी जा रहे हैं ऑप्शन नंबर ए पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। क क्या है? अल्प प्राण व्यंजन के अंतर्गत आएगा। सवाल नंबर दूसरा देखिए, निम्न में से कौन सा जो है महाप्राण व्यंजन नहीं है? क्वेश्चन नंबर यहां पर सेकंड दिया है, उसका उत्तर आप लोग करेंगे। महाप्राण नहीं है इसमें से, आप लोग बताइएगा। चलिएगा, सभी साथी यहां पर आंसर देंगे। तो जो भी दोस्त यहां पर जा रहे हैं ऑप्शन नंबर डी पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ये देखिएगा साथियों, च जो है ये आपका महाप्राण नहीं है। ठीक है, यहां पर आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बल्कि ये क्या आपका अल्प प्राण के अंतर्गत आएगा। क्या भाई? ये आपका अल्प प्राण के अंतर्गत आएगा। यहां पर जो भी साथी डी ऑप्शन पर गए हैं वो बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे। अगला सवाल देखिए, प्रतिदिन, प्रत्युपदेश और प्रत्युपकार में जो है कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? क्वेश्चन नंबर थर्ड का यहां पर सभी साथियों का उत्तर आना चाहिए। बताएं क्वेश्चन नंबर थर्ड का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आप जानते होंगे साथियों, उपसर्ग जो है किसी भी शब्द के जो है प्रारंभ में यानी पहले लगते हैं। तो यहां पर आप देखेंगे प्रत्युपदेश, प्रतिदिन और आपका दिया है प्रत्युपकार। यहां पर देखेंगे आपका प्रति उपसर्ग लगा हुआ है। ठीक है, प्रति उपसर्ग लगा हुआ है। आप देखेंगे यहां पर ऑप्शन नंबर जो थर्ड दिया है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जब आप यहां पर आप प्रतिदिन शब्द को तोड़ोगे क्या हो जाएगा? प्रति धन दिन हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर प्रति उपसर्ग लगा हुआ है। उसी तरीके से आप जब प्रत्युपदेश शब्द को तोड़ोगे क्या हो जाएगा भाई? प्रतिधन उपदेश हो जाएगा। क्या दोस्तों? प्रतिधन जो है उपदेश हो जाएगा। इसमें भी आप देखेंगे प्रति उपसर्ग लगा हुआ है। इसी तरीके से प्रत्युपकार में क्या हो जाएगा भाई? प्रतिधन उपकार हो जाएगा। क्या भाई? प्रतिधन उपकार। ठीक है, तो यहां पर आपका प्रति उपसर्ग लगा हुआ है। ऑप्शन नंबर थर्ड वाले दोस्त यहां पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। अगला सवाल, अति उपसर्ग का अर्थ क्या होता है? बताइए, अति उपसर्ग का अर्थ क्या होता है? और, अधिक, पीछे, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर सभी लोग करेंगे। सही उत्तर क्या हो जाएगा बताएं। चलिए, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। जो लोग यहां पर जा रहे हैं ऑप्शन नंबर सेकंड पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। अति का साथियों अर्थ होता है अधिक। क्या भाई? अधिक।
यहाँ पर आपका सेकंड ऑप्शन जो दिया है ये बिल्कुल आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, देखते हैं किसका किसका आंसर आता है। पिताजी ने समझाया कि सदा सत्य बोलना चाहिए, यह किस प्रकार का वाक्य है? सरल वाक्य है, आज्ञा सूचक है, मिश्र वाक्य है, इच्छावाचक वाक्य है? बताएं। पिताजी ने समझाया कि सदा सत्य बोलना चाहिए, यह किस प्रकार का वाक्य हो जाएगा? आप लोग बताएं। चलिए आप देखेंगे साथियों, यहाँ पर जो है आपका एक मुख्य वाक्य है। मुख्य वाक्य इसमें से आपका कौन सा हो जाए? यहाँ पर हो जाएगा पिताजी ने समझाया, ये आपका एक मुख्य वाक्य हो जाएगा। और ये आप देखिएगा सत्य बोलना चाहिए, ये आपका क्या है भाई? एक आश्रित उपवाक्य हो जाएगा। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या है भाई? जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर 3 पर, मिश्र वाक्य पर, वो बिल्कुल राइट है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर 3 बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखें। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 है, राम आम खाता है, इस वाक्य में जो है किस प्रकार का वाच्य है? बताइए। वाच्य साथियों कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के वाच्य होते हैं। और सवाल साथियों यहाँ पर जो भी टॉपिक कवर किए गए हैं सारे टॉपिक से जो है पेपर में सवाल बनते हैं, ध्यान रखें आप लोग। राम आम खाता है, 3 प्रकार के वाच्य होते हैं, कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और आपका तीसरा होता है भाववाच्य। तो क्वेश्चन नंबर 6 का यहाँ पर उत्तर आप लोग कर सकते हो, राम आम खाता है। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर क्या है? बताएं। चलिए सभी लोग उत्तर करिएगा क्वेश्चन नंबर 6 का। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे साथियों, राम आम खाता है, यहाँ पर देखेंगे कर्ता की प्रधानता है। अगर आप यहाँ पर कर्ता क्या भाई? राम जो है आप जानते हैं, राम क्या है भाई? कर्ता हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अगर आप सिर्फ यहाँ पर बोलते हैं आम खाता है तो देखिए ये वाक्य जो है आपका अधूरा लग रहा है। ठीक है, लेकिन जब आप कहते हैं राम आम खाता है तब आपका यहाँ पर देखेंगे कर्ता की प्रधानता हो जाएगी, यानी आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर कर्ता की प्रधानता है तो आपका हो जाएगा कर्तवाच्य। जो भी साथी जा रहे हैं ए ऑप्शन पर वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। अगला सवाल, किस समूह में जो है सभी सर्वनाम प्रश्नवाचक हैं? बताइए। इसमें जो है आपका कौन से समूह में सभी सर्वनाम प्रश्नवाचक के अंतर्गत आएंगे? सभी लोग यहाँ पर उत्तर दीजिएगा। कौन, क्या, किसने, जिनका, जो, किनका, जो, कोई, वह, जिन्होंने, उन पर, उसका? बताएं। यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। कौन आप जानते हैं साथियों, मैं अगर आपसे कहूँ कि आप कौन हैं, यानी दरवाजे पर कौन है, तो यहाँ पर क्वेश्चन किया जा रहा है। ठीक है, ये आपका हो जाएगा प्रश्नवाचक। क्या भी प्रश्नवाचक है, किसने भी प्रश्नवाचक है, कौन भी प्रश्नवाचक है, ये तीनों आपके क्या है दोस्तों? प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएंगे। ए विकल्प आपका यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ें। अगला सवाल देखिए भाई, हे राम तुम कहाँ हो, इस वाक्य में जो है कारक क्या होगा? बताओ भाई। अधिकरण, अपादान, संबोधन, संबंध। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर करेंगे आप लोग फटाफट। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर बताएं। हे राम तुम कहाँ हो, इस आप बताइएगा इस वाक्य में जो है कौन सा कारक हो जाएगा? तो जो लोग बता रहे हैं भाई संबोधन, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर आपका 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आप जानते होंगे साथियों, अगर मैं आपसे पूछूं संबंध कारक का जो कारक चिन्ह क्या होता है? का, के, की, ना, नेनी, रारेरी होता है। संबोधन का होता है हे, अरे। ठीक है, और महत्वपूर्ण ये आपका चिन्ह जो होता है ये होता है। ठीक है, अपादान का क्या होता है भाई? से अलग। ठीक है, जहां पर अलगाव का भाव उत्पन्न हो जिस वाक्य में, तो वहां पर आपका से लगा होता है, तो ये आपका अपादान के अंतर्गत आता है। ठीक है, अधिकरण का क्या होता है भाई? में होता है, पर होता है, ये आपका अधिकरण का कारक चिन्ह होता है। ठीक है भाई, तो यहां पर जो लोग जा रहे हैं संबोधन पर, ऑप्शन नंबर 3 पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। हे राम तुम कहाँ हो, यानी हे अरे यहां पर देखिए आएगा संबोधन में, आपका 3rd ऑप्शन राइट है। अगला सवाल, कुल कारक कितने प्रकार के होते हैं? बताइए। क्वेश्चन नंबर 9 का उत्तर आप लोग यहां पर कर सकते हो। कुल कारक जो है कितने प्रकार के होते हैं? ध्यान रखें 8 प्रकार के कारक होते हैं। ऑप्शन नंबर 2 जो दिया है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। कौन कौन से? कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। साथियों 8 प्रकार के कारक होते हैं, ध्यान रखिएगा। आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और कारक से जो है हर साल जो है सवाल बनता है पेपर में। चलिए
अधिकाधिक शब्द का जो है संधि विच्छेद क्या है? क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बताएं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर आप लोग बता दीजिएगा। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। अधिकाधिक शब्द का जो है सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? अधिक धन अधिक। जो लोग जा रहे हैं ए ऑप्शन पर वो बिल्कुल यहां पर राइट है। ए ऑप्शन वाले साथी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला सवाल, किस शब्द में जो है विसर्ग संधि नहीं है? बताएं। निरोग, पुरस्कार, भास्कर, देवार्चनम, बताएं। चलिए भाई सभी लोग उत्तर दीजिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, देखते हैं किसका किसका आंसर यहां पर आता है। देखिए यहां पर आपसे पूछा है किस शब्द में जो है विसर्ग संधि नहीं है। तो सबसे पहले क्या करोगे भाई? संधि विच्छेद आप लोग कर लीजिएगा। देखिए निरोग का क्या करोगे? निह धन रोग हो जाएगा, ठीक है, निह धन रोग हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखिएगा क्या है भाई, विसर्ग लगा हुआ है, तो आप कहिएगा यहाँ पर विसर्ग संधि हो जाएगा। तो भाई निरोग में क्या है? विसर्ग संधि है, ठीक है। पुरस्कार की बात करें, इसका जब संधि विच्छेद करोगे क्या हो जाएगा? पूरा धनकार होगा, ध्यान दीजिएगा, पूरा धनकार होगा। यहाँ पर विसर्ग लगा हुआ है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा साथियों? विसर्ग संधि का एग्जाम्पल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड भी। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर जो आपका थर्ड ऑप्शन दिया है भास्कर का। तो इसका देखिएगा भा विसर्ग धन कर होता है इसका संधि विच्छेद, ठीक है, ध्यान रखिएगा। भास्कर का जो संधि विच्छेद होता है भा विसर्ग धन कर होता है, तो इसमें भी आप देखेंगे विसर्ग संधि का एग्जाम्पल हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जो आपका देवार्चन है साथियों, ये आपका विसर्ग संधि का एग्जाम्पल नहीं है, देवधन अर्चन होता है, देवधन अर्चन होता है, ध्यान रखिएगा। और इसमें आप देखेंगे दीर्घ स्वर संधि का एग्जाम्पल है, तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूं समझ गए होंगे। अगला सवाल, किस समास में जो है दोनों पद प्रधान होते हैं? क्वेश्चन नंबर 12 का उत्तर बताइए। चलिए फटाफट उत्तर दीजिएगा आप लोग भाई, बहुत मेहनत के साथ इस कंटेंट को तैयार किया जाता है। आप सभी का कर्तव्य बनता है सेशन को जरूर जरूर शेयर करें, लाइक की संख्या बढ़ा दें। इसमें आपका कोई चार्ज, कोई पैसा साथियों नहीं लगता है, और आप जानते हैं यहाँ पर बिल्कुल फ्री में आपको कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है यूट्यूब चैनल के माध्यम से। तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। यदि चीज़ें आपको बेहतर लगती हैं तो करिएगा, नहीं तो फिर कोई बात नहीं, ठीक है। तो किस समास में जो है दोनों पद प्रधान होते हैं? तो आप जानते हैं द्वंद्व समास में क्या होता है? दोनों पद की प्रधानता होती है, ध्यान रखें। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जैसे लाभ हानि क्या है? लाभ हानि क्या हो जाएगा? ये आपका क्या है? दोनों पद की प्रधानता यहां पर है, तो आप देखेंगे बी ऑप्शन करेक्ट है, द्वंद्व समास। अगला सवाल, त्रिलोचन शब्द में जो है कौन सा समास है? बताइए। सही उत्तर आप लोग यहां पर बताएंगे, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? त्रिलोचन शब्द में कौन सा समास होगा? बहुव्रीहि समास, तत्पुरुष समास, अव्ययी भाव समास, द्विगु समास यहां पर दिया है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताएं, फटाफट उत्तर करिएगा। चलिए भाई आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? जो भी दोस्त यहां पर जा रहे हैं बहुव्रीहि समास पर, ए ऑप्शन पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे, ठीक है। त्रिलोचन यानी साथियों आप जानते हैं त्रिलोचन का जो समास विग्रह क्या हो जाएगा भाई? त्रिलोचन का समास विग्रह क्या होगा? तीन नेत्रों वाला, अर्थात भगवान शिव। और आप जानते हैं आज जो है महाशिवरात्रि है, आप सभी को जो है महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं भाई, ठीक है। तो त्रिलोचन का जो है समास विग्रह क्या हो जाएगा? त्रिलोचन का जो समास विग्रह होगा तीन नेत्रों वाला, अर्थात भगवान शिव। यानी आप देखोगे यहां पर तीसरे पद की प्रधानता बताई जा रही है, तो बहुव्रीहि समास होगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल, अथवा शब्द जो है व्याकरण के अनुसार क्या है? उपसर्ग, अव्यय, संधि, अन्वय। क्वेश्चन नंबर 14 का उत्तर दीजिएगा आप लोग। चलिए सही उत्तर क्या है यहां पर? उत्तर आप लोग दीजिएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा? ध्यान रखें, ऑप्शन नंबर आपका यहां पर साथियों हो जाएगा अव्यय। अथवा क्या है दोस्तों? ये आपका अव्यय के अंतर्गत आता है, यानी अपरिवर्तनीय होता है। आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल देखिएगा, निम्न में से कौन सा जो है जया का अनेकार्थी नहीं है? बताइए। सही उत्तर क्या है? फटाफट आप लोग आंसर यहां पर करिएगा। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जया का अनेकार्थी जो है इसमें से आपका कौन सा नहीं है? तो ध्यान रखें, जल जो है साथियों ये आपका जया का अनेकार्थी नहीं है। अगला सवाल, मृदुल शब्द का जो है विलोम क्या होगा? बताओ। क्वेश्चन नंबर 16 का उत्तर दीजिएगा। मृदुल शब्द का जो है विलोम क्या यहां पर हो जाएगा? साथियों मृदुल का अर्थ क्या होता है? ध्यान रखें, कोमल होता है। क्या भाई? कोमल होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर आप देखेंगे यहां पर जो आपका रुक्ष दिया है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। रुक्ष का मतलब क्या होता है? कठोर आप कह सकते हो, ठीक है भाई। तो यहां पर जो भी दोस्त जा रहे हैं ए ऑप्शन पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। अगला सवाल,
वैमनस्य का विलोम शब्द क्या होगा बताओ, वैमनस्य का जो है विलोम शब्द क्या हो जाएगा, यहां पर सभी दोस्त उत्तर करेंगे। चलिए, वैमनस्य का मतलब क्या होता है, सीधा पहले अर्थ निकाल लीजिए आप लोग। इसका अर्थ हो जाएगा आपका क्या भाई, वैमनस्य का जो अर्थ हो जाएगा यहां पर शत्रुता, ठीक है, शत्रुता यानी किसी से जो है भाई दुश्मनी करना, ठीक है। और इसका जो विलोम होता है साथियों वो होता है आपका सौमनस्य। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। सौमनस्य का मतलब क्या होता है भाई, आप जानते होंगे, मित्रता, ठीक है। तो यहां पर ए ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर है। अगला सवाल, अरण्य शब्द का पर्यायवाची नहीं है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 18 का उत्तर करिए। यहां पर अरण्य शब्द का पर्यायवाची जो है नहीं है। क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर आप लोग यहां पर बता सकते हो, कानन, कांतार, जंगल, असमर। क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर आप लोग बताएं। चलिए, अरण्य शब्द का पर्यायवाची नहीं है। तो भाई जो भी साथी यहां पर गए भाई ऑप्शन नंबर डी पर, जो भी दोस्त जा रहे हैं ऑप्शन नंबर डी पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ध्यान रखें, अरण्य शब्द का जो है पर्यायवाची नहीं है। ये देखिएगा, कानन, कंतार, जंगल, ये सभी जो है अरण्य के पर्यायवाची होते हैं, लेकिन असमर जो होता है साथियों, ये आपका किसका पर्यायवाची होता है, कामदेव का। क्या भाई, कामदेव का। ध्यान रखें, ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, घड़ों पानी पड़ना, मुहावरे का अर्थ बताएं। चलिए, कांपना, लज्जित होना, पानी भरना, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 19 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, आप लोग बताएं। तो यहाँ पर जो भी दोस्त जा रहे हैं भाई ऑप्शन नंबर बी पर, वो बिल्कुल राइट है। लज्जित होना यानी शर्म से भर जाना। ऑप्शन नंबर आपका बी जो दिया है बिल्कुल आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिए, पलंग का जो है तत्सम रूप क्या होगा बताओ। क्वेश्चन नंबर 20 का उत्तर आप लोग करिएगा। चलिए, एक बार मैं क्लास की टाइमिंग बता दूं, सुबह 11:30 बजे क्लास होती है और 3 बजे दोपहर को क्लास होती है, रात को 8:30 बजे जो है क्लास होती है, ठीक है भाई। तो आज साथियों आपको जो है क्लास प्रोवाइड करी गई थी, पॉलिटी की 100 क्वेश्चंस कवर किया गया था, उसको आप लोग जरूर कवर कर लीजिएगा, ठीक है। मैं बार बार कह रहा हूं, वहां से भाई 4 से 5 सवाल पेपर में बनते हैं और आज ये संडे था इसलिए आपको 1:30 बजे ये क्लास प्रोवाइड करी गई थी। ये आपका इसमें पॉलिटी यानी संविधान के 100 क्वेश्चंस को कवर किए गए हैं, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर किए गए हैं, ठीक है। जरूर कवर कर लीजिएगा उस वीडियो को आप लोग। पलंग का तत्सम रूप क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर बताएं। तो जो लोग यहां पर जा रहे हैं ऑप्शन नंबर ए पर, पर्यंक पर, वो बिल्कुल राइट है। पलंग क्या है साथियों, ये आपका एक तद्भव है, पर्यंक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो दिया है बिल्कुल आपका सही उत्तर हो जाएगा। तत्सम यानी आप जानते होंगे साथियों, तत्सम का मतलब क्या होता है, जो संस्कृत रूप होता है। तद्भव का मतलब जो होता है भाई वो हिंदी रूप होता है, सीधी भाषा में आप लोग समझिए। अगला सवाल देखें, जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 का उत्तर दीजिए यहां पर। चलिए, जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें क्या कहा जाता है, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहां पर सभी लोग उत्तर बताने का प्रयास करेंगे। सही आंसर क्या हो जाएगा, एक बार सभी दोस्त यहां पर उत्तर करेंगे। चलिए, जो लोग बता रहे हैं भाई देशज, वो बिल्कुल राइट है। ऑप्शन नंबर आपका थर्ड बिल्कुल यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें देशज कहते हैं। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका यहां पर बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला सवाल देखेंगे, यहां पर शुद्ध शब्द इसमें से आपका कौन सा है बताएं। अंतर्धान, अनुषंगिक, आशीर्वाद, आजीविका, बताएं। सही उत्तर क्या है, एक बार सभी दोस्त बताएं। चलिए भाई आंसर दीजिएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं आजीविका। आजीविका भाई देखिए यहां पर गलत लिखा गया है, ठीक है। कैसे लिखा जाएगा फिर, आजीविका जो है आपका साथियों ये बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। आजीविका जो है ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ध्यान रखें, ठीक है। आजीविका ये आपका बिल्कुल सही है, ठीक। आशीर्वाद की अब बात कर लेते हैं। आशीर्वाद जो लिखा जाएगा आपका, आशीर्वाद जो है आपका ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आशीर्वाद ये आपका बिल्कुल सही है, आशा करता हूं समझ गए होंगे। आनुषंगिक साथियों जो लिखा गया है यहाँ पर बड़ा आ कर लीजिएगा, ये आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पर अंतर्धान जो है बिल्कुल सही लिखा गया है। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल, शुद्ध वाक्य यहाँ पर आपको चुनना है, बताइए। क्या तुम दिल्ली जा रहे हो, क्या तुम दिल्ली जा रहे हो, क्या तुम दिल्ली जा रहे हो, क्या जा रहे हो तुम दिल्ली, बताओ कौन सा वाक्य जो है इसमें आपका सही हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, आंसर दीजिएगा। और ऐसे ही सवाल साथियों पेपर में बनते हैं, आप लोग पिछले साल का पेपर देखेंगे तो पाएंगे इसी पैटर्न पर सवाल बनते हैं पेपर में, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 23 का उत्तर बताएं, आपका सही आंसर क्या है।
क्या तुम दिल्ली जा रहे हो, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है क्योंकि भाई सवाल पूछा जा रहा है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ये आपका प्रश्नवाचक है। अगला सवाल, पुस्तक जो है कवितावली के लेखक कौन है, बताइए। 24 का आंसर करिएगा। कवितावली की जो है लेखक कौन है? चलिए, तुलसीदास, सूरदास, कबीरदास, रहीम। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर जो ए दिया है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तुलसीदास जी की रचना है कवितावली। सममात्रिक छंद जो है कौन सा होता है? 25 का उत्तर दीजिए। सममात्रिक छंद साथियों कौन सा होता है, बताएं। चलिए भाई, तो जो भी दोस्त यहाँ पर गए हैं ऑप्शन नंबर ए पर वो बिल्कुल राइट है। दोहा क्या भाई? सममात्रिक छंद है। अगला सवाल, निम्न में से कौन सा जो है मूल स्वर नहीं है, बताइए। इसमें से जो है आपका मूल स्वर जो है कौन सा नहीं है? चलिए, निम्न में से जो है कौन सा मूल स्वर नहीं है? सही उत्तर आप लोग यहां पर कर सकते हो। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा आप लोग बताएं। यहां पर जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर डी पर वो बिल्कुल राइट है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल साथियों राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, यहाँ पर जो भी साथी जा रहे हैं डी ऑप्शन पर वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। मूल स्वर की बात करें साथियों, 4 जो है मूल स्वर होते हैं। कौन कौन से? छोटा अ, छोटी ई, ऊ और आपका री। ये आपके 4 जो है मूल स्वर होते हैं, ध्यान रखें। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल, कौन सा समृत स्वर है, बताएं। क्वेश्चन नंबर 27 का उत्तर दीजिएगा। समृत स्वर जो है आपका कौन सा हो जाएगा? इसमें क्या होता है साथियों, समृत में यानी मुख जो है कम खुला होता है। ठीक है, मुख जो है न के बराबर खुला होता है, यानी खुला रहता है लेकिन बहुत कम। ठीक है, बताएं समृत स्वर इसमें से आपका कौन सा हो जाएगा? आप लोग सभी लोग उत्तर दीजिएगा। जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर बी पर वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। ई, जब आप ई बोलते हैं देखिएगा साथियों यहाँ पर जो है मुख जो है आपका बहुत कम खुलता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल, हिंदी के उपसर्गों की कुल संख्या कितनी मानी गई है, बताइए। चलिए भाई, हिंदी के उपसर्गों की कुल संख्या कितनी मानी गई है? चलिए सभी लोग उत्तर दीजिएगा। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ध्यान रखें साथियों, आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा, यहाँ पर चारों ऑप्शंस आपके इनकरेक्ट हैं, 22। ठीक है, ध्यान रखें 22। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे। सवाल नंबर नेक्स्ट है, सप्ताह शब्द में जो है ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर सप्ताह शब्द में इक प्रत्यय लगाने पर कौन सा शब्द बनेगा? चलिए आंसर दीजिएगा। तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है भाई, साप्ताहिक हो जाएगा आपका। ऑप्शन नंबर बी आप देखेंगे बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, ये रहा आपके सामने नेक्स्ट सवाल, और ये साथियों आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। निम्न में से जो है निश्चयवाचक सर्वनाम जो है कौन सा है, बताएं। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर आप लोग यहाँ पर करिएगा। निम्न में से जो है निश्चयवाचक सर्वनाम जो है आपका कौन सा हो जाएगा? डेली आप जानते हैं साथियों 50 सवालों को कवर किया जाता है, लेकिन आज जो है आपको 30 क्वेश्चन ही प्रोवाइड किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर आप लोग करेंगे, देखते हैं किसका किसका आंसर आता है। ठीक है, तो आप लोग बताइए 30 क्वेश्चन में से आपने कितने सवालों को बिल्कुल सही किया है। ठीक, इस सेशन को आप लोग शेयर कर दीजिएगा। जो भी साथी चैनल पर नए हैं जुड़ सकते हैं, निश्चित रूप से आपको यहाँ से हेल्प मिलेगी। टेलीग्राम से अगर आप नहीं जुड़े हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको मिल जाएगा, जुड़ जाइएगा। और सभी दोस्त एक बार सभी लोग सेशन को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और यदि आप चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक, चलिए मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।